नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है। चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और चलिए सबसे पहले बात जयपुर संभाग का। जयपुर की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी के वशिष्ठ। आज से 293 साल पहले यानी 18 नवंबर 1727 की सुबह शिकार की हौदी का इलाका जयपुर के निर्माण की नींव का गवाह बना। जयपुर 293 साल का हो चला है। बैलगाड़ी और चड़स से जिस गुलाबी नगर का सफर शुरू हुआ, आज वो मेट्रो तक पहुंच गया है। जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर परकोटे को यूनेस्को ने भी विश्व विरासत में शुमार किया। बेशक जयपुर में आज आधुनिकता का हर सामान मौजूद है, लेकिन फिर भी ये जिंदा दिल शहर अपने अतीत की जड़ों से मजबूती से जुड़ा है। ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर आधारित जयपुर शहर अभी तक सुरक्षित माना जाता रहा, लेकिन अब विकास के नाम पर इसके प्राचीन स्वरूप से खिलवाड़ हो रहा है। परकोटे में प्राचीन इमारतों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। दुकानों में तहखाने खोदे जा रहे हैं। परकोटे को ढहाकर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। विरासत संरक्षण के नाम पर प्राचीन वस्तु का मूल स्वरूप बदल रहे हैं। सरकारें विरासत का संरक्षण करने के बजाय खोखले दावे कर रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्राचीन शहर आने वाले कुछ दशकों में ही अपना पूरा वैभव खो सकता है। यहाँ के महल और चौबारे ही नहीं, बल्कि यहाँ की आबो हवा भी लोगों को खींच लाती है। ऐसे में जयपुर का वैभव बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश के चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज किया तूफानी चुनाव प्रचार। अपनी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए हो रहे चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। प्रदेश के चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के हो रहे चुनाव में तूफानी प्रचार कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। सादगी और संजीदगी के साथ मूल्य आधारित राजनीति की बात कहते हुए ग्रामीण मतदाताओं से इलाके के विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने का आह्वान किया। केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन चुनाव प्रचार के लिए आए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने जूनिया, देवगांव, कनौज, बघेरा, मेवदा कला, मानखंड, सनारी, मोलखिया, कालड़ा, दूंदरी, टाकावास, बाजेटा सहित अनेक क्षेत्रों में मतदाताओं से मुलाकात भी की। इस मौके पर उनके पुत्र और युवा नेता सागर शर्मा भी साथ रहे। अनेक ग्रामों में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं को कड़ी से कड़ी जोड़ने और कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को विकास से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। 3 दिवसीय चुनावी दौरे पर आए मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को लेकर ग्रामीणों के बीच दिखा अपनापन। माला और साफा पहनाने के लिए लोगों में मची होड़। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। राजस्थान सरकार के 5 मंत्री आज भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सभी मंत्रियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी के निधन पर उनके घर जाकर संवेदना जताई और स्वर्गीय प्रेमवती देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिक्षा मंत्री व पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, स्टेट मोटर गैरेज मंत्री राजेंद्र यादव व श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी स्वर्गीय प्रेमवती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया ने जो बयान दिया है वे उल जलूल बयान है और भाजपा व गुलाबचंद कटारिया को ऐसे बयान देने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि सही बात तो यह है कि कटारिया के खिलाफ भाजपा में इन दिनों साजिश चल रही है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की पूरी तैयारी है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अपने पद को बचाने के लिए गुलाबचंद कटारिया इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार को राज्य की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और इसलिए सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी सरकार गिराने के प्रयास कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश व कर्नाटक की तरह राजस्थान में उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार के सभी मंत्रियों का कांग्रेसियों ने पहले तो कमालपुरा बॉर्डर पर
जोरदार स्वागत किया और बाद में लोधावई टोल प्लाजा पर भी कांग्रेसियों ने मंत्रियों का स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। नीलिमा गौतम हत्याकांड मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या, 2 लाख रुपए में सौदा हुआ था तय। कोटा ग्रामीण पुलिस ने आज एक ऐसे सनकी शख्स की करतूत का खुलासा किया है जिसने अपनी पत्नी की 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करा दी और खुद भी इस हत्याकांड में शामिल रहा। हत्यारे ने अपनी पत्नी पर एक नहीं बल्कि चाकू से 48 वार किए और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। जी हां, कोटा ग्रामीण के अयाना थाना इलाके में बीते दिनों दंपत्ति पर हमला कर लूट और हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका नीलिमा गौतम का पति गोपाल गौतम ही निकला। अपनी पत्नी से मनमुटाव के कारण आरोपी गोपाल ने मुन्ना अली नाम के दोस्त से संपर्क किया और आसिफ और सोहेल नाम के 2 बदमाशों को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर लूट के बाद हत्या की कहानी रच डाली। लेकिन पत्नी के शरीर पर चाकुओं के 48 घाव और पति के मामूली रूप से घायल होने की बात पुलिस के गले नहीं उतरी और पुलिस का शक पति पर गहरा गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और फ़ोन कॉल्स डिटेल सहित अन्य बिंदुओं को आपस में टकराने की से पुलिस आरोपी पति गोपाल के साथियों तक पहुंच गई। पूरा माजरा सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी गोपाल और उसके 3 साथी मुन्ना, आसिफ और सोहेल को इस सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में साइबर सेल की टीम के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिलहाल पुलिस इन चारों से पूछताछ में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारी। बीकानेर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए खाकी को दागदार बनाने वाले नोखा थाने के एसआई हनुमान राम बिश्नोई को 8,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में सीआई आनंद कुमार द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि नोखा थाने के एसआई हनुमान राम बिश्नोई ने परिवादी से दहेज प्रताड़ना के मामले में 2 महिलाओं के नाम हटाने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी थी। उसके बाद 9,000 में पूरा सौदा तय हुआ था। परिवादी ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और आज 8,000 की रिश्वत लेते हुए नोखा थाने के एसआई हनुमाना राम बिश्नोई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की दिमक सिस्टम को खोखला कर रही है, ऐसे में बीकानेर एसीबी द्वारा आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। सरहदी जिले जैसलमेर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दूसरी शादी से इनकार करने पर विधवा महिला की हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए धारदार हथियार से नाक काट दी। जैसलमेर जिले के साकड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला का नाक काटने का मामला सामने आया है। जगीरों की ढाणी निवासी विधवा गुड्डी को दूसरी शादी करने के लिए जानू खां पुत्र दीने खां निवासी साकड़ा पिछले लंबे समय से दबाव बना रहा था। महिला के पति ने करीब 6-7 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जानू खां अपने भतीजे से उस विधवा महिला की शादी करवाने के लिए कई बार दबाव बना चुका था, लेकिन महिला शादी करने को लेकर राजी नहीं थी। जानू खां अपने 4-5 साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा तथा शादी के लिए लगातार दबाव बनाया, लेकिन महिला ने उसे मना कर चले जाने की बात कही। इस पर जानू खां ने महिला को पकड़कर उसकी नाक काट दी। इसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और साकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल महिला को पहले साकड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। महिला का नाक कटने के बाद मुख्य आरोपी जानू खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साकड़ा थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जानू खां महिला के घर पर काफी हंगामा खड़ा कर गया था, जिस पर महिला ने उसे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। इसी बात को अपना अपमान समझकर जानू खां ने चाकू से महिला का नाक काट दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने मामले की गंभीरता से लेते हुए 2 और नामजद आरोपियों को साकड़ा पुलिस ने जोधपुर से दस्तयाब कर लिया है। साथ ही शेष आरोपियों की लगातार तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित।
आदिवासी बहुल जिलों में मनसा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया गया। इसमें सबसे पहले सुबह उठ करके लोग भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हैं, वहां उनकी पूजा अर्चना करते हैं और जो भी लोग मनसा का व्रत रखते हैं उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब मिलकर के भगवान के भोग तैयार करता है और यह भोग होता है 100 में से 100% लड्डू बाटी का। जी हाँ, लड्डू बाटी का भोग भगवान को लगाया जाता है और फिर इसी भोग को महाप्रसादी के रूप में ग्रहण किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये जो व्रत रखा जाता है, जिस परिवार में यह भोग तैयार किया जाता है, उस परिवार में इस भोग का एक दाना भी बचाकर नहीं रखाया जाता। पहले तो परिवार में, कुटुंबों में, यार दोस्त सभी में इसको वितरित कर दिया जाता है, फिर भी अगर बच जाता है तो आसपास बांट दिया जाता है, यानी घर में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। इसकी मान्यता किस कदर है, इसका अनुमान इससे लगाया जाता है कि हर वर्ष बांसवाड़ा जैसे जिले में कलेक्टर की ओर से मनसा चौथ के दिन अवकाश घोषित किया जाता है। आज भी बांसवाड़ा जिले में अवकाश रहा, केवल चुनाव के जरूरी कार्य ही हुए और ऐसे आयोजन प्रयोजन तमाम शिव मंदिरों में हुए और यह आयोजन अकेले बांसवाड़ा में ही नहीं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर या जहां पर भी आदिवासी बहुल्य लोग रहते हैं उनकी ओर से यह व्रत किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि आदिवासी बहुल्य इलाकों में रहने वाली तमाम जातियां इस व्रत को करती हैं और अपनी मनसा यानी अपने मन की इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं।